ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो अगेन इसकी भी एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन में जो भी दिया है मैंने जो आपको बताया कि एक तो आपने इसकी लास्ट की 2 चीज़ों को ये देखना है, एल बी पे ध्यान देना है। तो डेफिनेशन काफ़ी लंबी सी है, पर मतलब किस्मत ख़राब हो तो आ जाती है कई बार पेपर में। अगेन इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ए है इसमें 1 2 3 4, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने इसको 4 नोड से रिप्रेजेंट कर दिया। तो 4 3 2 1, ठीक है। अब मुझे बिटवीन 1 एंड 2 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है। बिटवीन 1 एंड 2 मुझे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है। तो आपको लोअर बाउंड के ऊपर फोकस, लोअर बाउंड 1 एंड 2 का जो लोअर बाउंड होगा दैट इज 1। जो लीस्ट अपर बाउंड था एल यू भी था, वो था 2, यानी कि वो अपर यू भी देखते थे हम, अपर बाउंड देखते थे। यहाँ पे हमने लोअर बाउंड देखना है, 1 होगा वो, ठीक है। और 2,3 के बीच में क्या होगा 2, और 3,4 के बीच में क्या होगा 3, और 1,4 के बीच में क्या होगा 1, ठीक है। तो इस पूरे का ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, इस पूरे पोसेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, इस पूरे पोसेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा 1, ठीक है। तो ये आपको ये आया होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो ये वही प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें 6 नोट्स हैं, तो हमने 6 नोट्स को पहले तो रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद हमने नंबरिंग कर दी, उसके बाद हमने इसकी ऑर्डरिंग कर दी, 3 6 वगैरह यही था, ठीक है। तो अब हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है। मान लीजिए 1 और 3 के बीच में निकालना है मुझे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। 1 और 3 के बीच में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा 1 होगा, और 3 और 6 के बीच में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, 3 और 6 के बीच में 3 होगा। अच्छा, और 3 और 9 के बीच में क्या होगा, 3 और 9 के बीच में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा 3 होगा। और इस पूरे का ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, पूरे का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, पूरे का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा 1। आई होप आपको ये समझ में आया। तो ये हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड के बारे में बात की। तो मैंने आपको लैटिस जब मैं आपको डिफाइन करवा रहा था, जब मैं आपको लैटिस डिफाइन कर रहा था, तो मैंने लैटिस के बारे में आपको बोला था कि लैटिस इज अ पोसेट इन विच एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव बोथ अ लीस्ट अपर बाउंड एंड अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो यानी कि ऐसा पोसेट जिसमें लीस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उस पर्टिकुलर पोसेट को मैं लैटिस बोलता हूँ। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पोसेट में एल यू बी हो या हर पोसेट में जी एल बी हो, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसमें होगा उसको मैं लैटिस बोल सकता हूँ। आई होप आपको लैटिस का मतलब अब समझ में आया होगा जब जी एल बी और एल यू बी क्लियर हुए हैं।